बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास क्यूज़ है कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 4 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब आप ये पेपर देखेंगे इंशाल्लाह ताला इस पे स्लाइड्स पे और फिर हम इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो वहाँ से इंशाल्लाह ताला आपको उसकी और अच्छी तरीके से जो है समझ आ जाएगी। तो मैं ज़रा अपनी स्लाइड्स पे जाता हूँ और यहाँ पर आके इसको ज़रा F5 करता हूँ। तो ये बच्चों हमारे पास क्या होती है, क्यूज इन कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर होती है। इससे पहले बच्चों मैंने स्टैक को डिस्कस किया था। तो क्यू क्या होती है, अ क्यू इज लाइक अ लाइन इन फ्रंट ऑफ द बैंक और अ टिकट काउंटर। ठीक है, क्यू का उर्दू में मतलब क्या होता है बच्चों, कतार। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर जो है कतार देखी होगी कभी बैंक में जब आप बिल जमा करवाने जाते हैं तो वहाँ पे एक कतार बनी होती है, किसी टिकट काउंटर पे लोगों की कतार बनी होती है। तो इस तरीके से क्या होती है, कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर में भी क्यू का काम होता है। द फर्स्ट पर्सन टू गेट इन लाइन इज द फर्स्ट पर्सन टू बी सर्व। यानी कि जो बंदा भी क्यू में कतार में पहले आएगा सबसे पहले वही सर्व होगा, ऐसी बात है। इन अ कंप्यूटर अ क्यू वर्क्स द सेम वे। कंप्यूटर में भी बच्चों क्या होता है, क्यू इसी तरीके से काम करती है। यानी कि जो आप उसको सबसे पहले जो है कोई प्रॉब्लम देंगे कंप्यूटर को, तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर उसी प्रॉब्लम को सीपीयू सॉल्व करेगा। ऐसे नहीं होगा कि जो है आपका काम वो चल रहा हो और बीच में आके इंटरप्ट होकर कोई और काम जो है वो करने लग जाए। तो क्यू में सिंपल से ये फंडा होता है कि जो पहला बंदा आएगा, जो पहला प्रोसेस आएगा, सबसे पहले जो है कंप्यूटर हो गया या जो नॉर्मल लाइफ है वो उसी को क्या करेगा, उसको सर्व करेगा। सो इस तरीके से बच्चों आपके पास क्या होता है, क्यू काम करती है। अब क्यू क्या होती है बच्चों, इसकी फर्दर डिटेल है। इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ थिंग्स सो दैट द फर्स्ट आइटम एडेड इन द फर्स्ट वन टू बी टेकन आउट। यानी कि ये चीज़ की ट्रैकिंग करती है कि आपका जो पहला आइटम है अगर वो आ रहा है, बफर में आ रहा है या किसी भी प्रोसेस में आ रहा है, तो सबसे पहले वही जो है आपका सीपीयू, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसी को क्या करेगा, सोल्व करेगा। जस्ट लाइक इन अ बैंक लाइन यू ऐड थिंग्स टू द बैक एंड रिमूव देम फ्रॉम द फ्रंट फॉलोइंग द फीफो। यानी कि इसमें होता क्या है बच्चों कि जो बंदा पहले आता है वही सबसे पहले सर्व होता है और वो अपना काम करके वो क्या होता है, वो चला जाता है। तो यहाँ पे देख, बस आपने एक बात का याद रख लेना है कि आपकी जो क्यू होती है, जो आपका कतार होती है, वो किस पे वर्क करती है, वो वर्क करती है ऑन द बेस ऑफ फीफो। फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि जो बंदा सबसे पहले आएगा वही बंदा जो है सबसे पहले जो है उसी को क्या करेगा, आपका जो नॉर्मल लाइफ है या आपका कंप्यूटर जो है वो सबसे पहले जो है उसी को क्या करेगा, प्रायोरिटी देगा। यानी ऐसे नहीं होगा कि बीच में आके कोई और आके जो है उसको आके इंटरप्ट कर जाए। तो इस तरीके से बच्चों आपकी क्या होती है, आपकी क्यू वर्किंग करती है। ये देख लें बच्चों कि ये बंदा जो था सबसे पहले बैंक के अंदर आया, ठीक है, ये पूरी की पूरी कतार लगी हुई है। अब जैसे इस बंदे ने अपने बिल जमा करवाया तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इट मीन दैट क्यू ऑफ पर्सन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फीफो। तो बच्चों जिस तरीके से मैंने आपको स्टैक के बारे में बताया था कि स्टैक के दो ऑपरेशन थे, पुश और पॉप, इसी तरीके से क्यू के भी आपके पास दो ऑपरेशन होते हैं। या आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन कौन से ऑपरेशन है, वो आपके पास एक होता है इन क्यू होता है और एक होता है डी क्यू। इन क्यू का मतलब क्या होता है, ऐड एन आइटम। ठीक है, वहां पे पुश था, यहाँ पे क्या होगा, इन क्यू होगा। दिस इज लाइक एडिंग अ पर्सन टू द एंड ऑफ द लाइन। इन द क्यू यू ऐड आइटम्स टू द बैक। यानी कि ये बात, एक बात का ख्याल कर लीजिएगा बच्चों कि मिसाल के तौर पे ये देखें, ये आपके पास जो है एक बंदों की क्यू है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आपके पास जो है क्यू बनी हुई है, एक कतार बनी हुई है। अब इसमें देखिए बच्चों कि ये आपका पहला आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ये तीसरा आदमी है, ये चौथा आदमी। ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्या होती है बच्चों, ये आपके पास जो होती है बच्चों क्यू होती है। अब बच्चों इसमें जो है आपने क्या करना है कि अगर कोई एलिमेंट को इन क्यू करना है, ठीक है, इन क्यू का मतलब क्या होता है कि ऐड करना, तो वो क्या होगा, वो हमेशा सबसे एंड पे जाके होगा, मतलब बैक में जाके एंड होगा। यानी कि यहाँ पे आके आपका जो नया आइटम है वो क्या हो गया, वो आपका इन क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा जो इन क्यू होता है वो क्या होता है, वो हमेशा एट द बैक साइड ऑफ द क्या होता है, क्यू होता है। यानी कि आपने हमेशा जो है क्यू की बैक साइड से जो है एलिमेंट्स को क्या करना होता है, आपने ऐड करना होता है। यू ऐड आइटम्स टू द बैक। तो बच्चों ये तो आप लोगों के पास हो गया कि किस तरीके से आप क्यू के अंदर जो है इनक्यू करते हैं। अब बच्चों इसका जो सेकंड प्रोसेस होता है, सेकंड ऑपरेशन होता है, वो हमारे पास क्या होता है बच्चों, वो हमारे पास होता है डी क्यू। डी क्यू का मतलब क्या होता है, सिंपली कि आप जो है आइटम्स को रिमूव करें। अब बच्चों मैं दोबारा से वही वाली एग्जाम्पल करता हूँ कि मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये मेरे पास पर्सन की क्यू थी, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कितने बंदे जो हैं वो बने थे। तो हमारे पास जब हमने इनक्यू किया था तो हमारे पास वो 5 बंदे जो थे वो हो गए थे। तो अब हमने क्या करना है बच्चों, मैंने आपको बता दिया कि ये देखें, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये आपके पास 5 है। अब अगर आपने आइटम को ऐड करना होगा वो तो आपका यहाँ से इनक्यू होगा बैक साइड से।
लेकिन अगर आपने किसी चीज़ को DQ करना है तो वो हमेशा कहाँ से होगा, वो हमेशा इसके फ्रंट से होगा। यानी कि ये देखें, इस बंदे ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, तो आप क्या कर दोगे, इसको यहाँ से रिमूव कर दोगे। अब ये वाला बंदा आगे आ जाएगा, आगे से अपना काम कर लिया है तो इसको आप यहाँ से रिमूव कर दोगे। इसका मतलब क्या होता है कि दिस इज लाइक सर्विंग द पर्सन एट द फ्रंट ऑफ लाइन, यानी कि जो बंदा सबसे पहले वाला होगा आपने उसको सबसे पहले उसको रिमूव कर देना। ठीक है, इन अ क्यू यू टेक आइटम्स आउट ऑफ फ्रॉम द फ्रंट। बस एक बात का ख्याल कर लेना है कि जो आपका क्यू का जो इन क्यू ऑपरेशन होता है उसमें आप जो है आइटम्स को ऐड करते हो कहाँ पे, आप जाके बैक साइड से करते हो। ठीक है, इस बैक साइड को आप कंप्यूटर की एक और टर्म में आप रेयर भी बोलते हो। ठीक है, और जो DQ होता है बच्चों, वो कहाँ से होता है, वो आप हमेशा करते हो क्यू की फ्रंट साइड से करते हो। यानी कि आपने जब एक बंदे ने अपना काम कर लिया है, उसने सर्व कर लिया है, तो फिर आप क्या कर देते हो, आप उसको वहां से क्या करते हो, आप उसको DQ कर देते हो। DQ का मतलब क्या होता है, डिलीट कर देना या उसको क्या कर देना, रिमूव कर देना। अब बच्चों इसके अलावा भी इसके कुछ एडिशनल ऑपरेशंस होते हैं। एडिशनल ऑपरेशन माइट इंक्लूड चेकिंग इफ द क्यू इज एम्प्टी। अब बच्चों सबसे पहले आपने एक बात का ख्याल कर लेना है कि जब भी आपने DQ करना होगा तो आपने चेक करना है कि क्या मेरी क्यू एम्प्टी तो नहीं है। देखिए, अगर क्यू आपकी एम्प्टी है तो फिर तो आपको वहाँ पे जो है DQ करने की जरूरत ही को नहीं है। हाँ, ये आप काम तब करते हो DQ वाला जब आपके क्या होता है, लिस्ट में आइटम मौजूद, जैसे यहाँ पे देखें तो आपके 3 जो थे क्यूज में पर्सन पड़े हुए थे। अब आपने ये चेक करना होता है कि जब भी आप लोगों ने DQ करना है तो आपने चेक करना है कि मेरे जो है क्या क्यू एम्प्टी है। अगर क्यू मेरी एम्प्टी है तो आप बताओगे जी मैं कि आइटम को डिलीट कर ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी एम्प्टी है। तो ये चीज़ आपकी क्या होती है, ये आपके पास होती है एडिशन ऑपरेशन में होता है। रिट्रीविंग द एलिमेंट एट द फ्रंट विदाउट रिमूविंग इट। रिट्रीविंग का मतलब क्या होता है कि आपने सर्च करके लेकर आना है, फाइंड करके लाना है कि मुझे पता चल जाए कि इस टाइम पे मेरी लिस्ट में जो है यहाँ पे कौन है। हो सकता है यहाँ पे लिस्ट वन में Q1 में अकबर पड़ा हो, यहाँ पे हाशिर पड़ा हो, ठीक है, यहाँ पे शेर अली हो, यहाँ पे एहसन हो। तो आपने चेक करना होता है कि जी मेरी Q1 में जो है कौन सा जो है वो पर्सन मौजूद है। तो मतलब आपने एक देख लिया कि आपने स्टैक की एम्प्टीनेस को भी चेक किया। फिर आप समटाइम ये भी होता है कि आपने रिमूव करने की जरूरत ही नहीं थी, आपने सिर्फ ये देखना है कि मुझे बताओ कि पहले नंबर किसका है। ठीक है, इसके अलावा आप डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ द क्यू, यानी कि आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्यू का साइज कितना, कितने एलिमेंट्स थे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास साइज कितना था क्यू का, तो यहाँ पे साइज आपके पास हो गया इसका 5 हो गया। तो ये चीज़ भी आपके एडिशन ऑपरेशन में आती है। यानी कि इन क्यू DQ के अलावा आपने क्या देखा, आपने जो है आपने देखा कि कहीं जो है स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। फिर आपने देखा कि मुझे लाजमी तो नहीं है कि मैंने आइटम को DQ करना है, मुझे ये भी पता चल जाए कि मेरी क्यू के अंदर इस टाइम पे कौन सा पर्सन पहले नंबर पर है। इसके साथ साथ मैं साइज़ को भी चेक कर सकता हूँ कि मेरी क्यू का साइज़ क्या होता है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जो होते हैं कुछ बेसिक्स ऑपरेशन होते हैं क्यू के, जिसके मुताबिक जो है हमारी क्यू जो है बच्चों को क्या करती है, काम करती है। ठीक है, अब बच्चों हम आ जाते हैं इसकी क्यू की वर्किंग प्रैक्टिकल में, फिर आप इसको बाद में परफॉर्म भी करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, पाइथन के अंदर जो है क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है। आपने क्या करना है, फ्रॉम क्यू इम्पोर्ट क्यू, यानी कि आपने क्यू की मॉड्यूल के अंदर से आपने क्या करना है, आपने क्यू की क्लास को क्या करना है, आपने इंपोर्ट कर देना है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी पाइथन के चैप्टर नंबर 2 में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि किस तरीके से आप इंपोर्ट्स करते हो मॉड्यूल को और किस तरीके से आप इन मॉड्यूल को यूज करते हो। यानी ये आपका पहला काम हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, आप क्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दोगे। ठीक है, यानी कि इसके बारे में मैंने बताया हुआ है क्लासेस किस तरीके से क्रिएट होती है। तो आपने क्या किया, आपने जो क्यू थी क्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया जो कि आपके पास क्या होता है, क्यू होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली वो आपके पास होता है एक ब्लूप्रिंट होता है कि किस तरीके से जो है आपका जो है आपकी क्लास ने एक टेम्पलेट जो है वो सेट किए हुए है। अब आप क्या कर रहे हो, आप सबसे पहले जो इस क्यू के अंदर जो इन क्यू कर रहे हो, इन क्यू का मतलब क्या हो रहा है, अब इसके लिए क्यू डॉट पुट, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद डॉट लगा के आप पुट करोगे तो पुट वही काम करेगी जैसे लिस्ट के अंदर आपने अपेंड किया था। तो आपकी जो क्यू के अंदर जो है पहली क्यू के अंदर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आपका अहमद आ जाएगा। ठीक हो गया। तो बच्चों जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपने जब क्यू डॉट पुट किया तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी सबसे पहले क्यू के अंदर जो है आपका जो पहला पर्सन है वो कौन आ जाएगा, कि आपकी लिस्ट क्यू के अंदर जो है अहमद ने आ दी है। उसके बाद आप क्यू डॉट पुट कर रहे हो तो उसके बाद आप क्या कर रहे हो, अहमद के बाद जो है इसके बाद कौन सा आ जाएगा, आपका आइटम आ जाएगा, वो आपका फातिमा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्यू जो है ये आपकी बन गई। ठीक है, आपने दो बंदों को इसमें इन क्यू कर दिया। इसके बाद आप क्या करते हो, आप कर रहे हो कि मैंने व्यू करना है कि कौन सा बंदा जो है क्यू में जो है फ्रंट पर है। तो उसके लिए आपके पास पीक फंक्शन होता है। अब यहाँ पे देखें आपके पास, तो आपके पास जो है 0 पे अहमद पड़ा हुआ है और फर्स्ट पे आपके पास फातिमा पड़ा हुआ है। तो आपने एक वेरिएबल बनाया फ्रंट पर्सन का विच इज इक्वल टू क्यू,
क्यू ऑब्जेक्ट था, डॉट क्यू लगा के इसके बाद आपने इसके इंडेक्स के अंदर 0 पास किया। तो जैसे ही आप 0 करेंगे तो ये फ्रंट पर्सन के अंदर क्या बता देगा जी आपका अहमद पड़ा हुआ है। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको प्रिंट कर रहे हो, यानी कि इसका मतलब है कि मेरी क्यू एम्प्टी नहीं है, क्यूब में कोई ना कोई जो है आइटम पर्सन मौजूद हो गया। ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से जो है पर्सन को जो मेरे फ्रंट पे था सबसे पहले मैं इसको डी क्यू करना चाहता हूँ। तो मैंने एक और वेरिएबल बना दिया रिमूव पर्सन, और उसके बाद विच इज इक्वल टू क्यू डॉट गेट। ठीक है। तो वहाँ पे देखें आपने जो स्टैक किया था वहाँ पे आपने पॉप फंक्शन का यूज़ किया था। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा आप गेट फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो गेट क्या कर देगा, गेट जो है क्यू के अंदर से आइटम को क्या कर देगा, डी क्यू करेगा, और आपका अहमद जो है वो क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। इसमें इसके बाद इसने प्रिंट करके दिखा भी दिया है, यानी आपको स्क्रीन पे शो भी हो जाएगा कि आपका क्यू के अंदर से जो है आपने जो है अहमद को रिमूव कर दिया। इसके बाद आप क्या कर रहे हो, अब बच्चों जैसे ये रिमूव हो गया तो आपका फातिमा जो है वो 0 पर आ जाएगा। और इसके बाद आप क्या कर रहे हो, अनदर पर्सन, इसके बाद एक और ऐड करें क्यू डॉट पुट सारा को, सारा को आप पुट कर रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग में है, इसी वजह से आप डबल कोट्स में कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, आपकी बात फातिमा के बाद आपके पास सारा आ जाएगा, जो कि क्यू के फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा, क्योंकि ये तो खत्म हो गया हमारे पास। और इसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप एक अपडेटेड क्यू की नाम का एक वेरिएबल बना रहे हो, जिसको आप लिस्ट में, लिस्ट के फंक्शन के अंदर लिस्ट को आप कॉल करते हो और उसके अंदर आप क्यू डॉट क्यू कर रहे हो। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, क्यू डॉट क्यू क्या करेगा, ये आपको लिस्ट के अंदर जो है इस तरीके से आपको लिस्ट बना के दे देगा। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले फातिमा आ जाएगा लिस्ट के अंदर। ठीक हो गया। और इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास सारा आ जाएगा, और आप उसको प्रिंट कर रहे हो। तो ये बच्चों बेसिकली आपके पास क्या थी, क्यू की वर्किंग थी। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, इसको जो है प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कर लेते हैं और सारी की सारी चीज़ें देख लेंगे कि किस तरीके से क्यू बनाई जाती। तो बच्चों अब मैं बच्चों क्या करता हूँ, अपना ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ, और सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड के बाद इंपोर्ट क्यू, सॉरी यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा फ्रॉम क्यू, और मैं क्या करता हूँ, मैं इंपोर्ट क्यू की क्लास बनाता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं क्यू जो क्लास से एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा, और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं पुट करता हूँ, यहाँ पे अहमद आ जाएगा। इसके बाद मैं फिर पुट करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, फातिमा कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पर्सन नाम का एक क्यू वेरिएबल बना लेता हूँ, और इस सब को मैं आप लोगों को लिस्ट में जो है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि लिस्ट में इसको बना लेते हैं, ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगी। और इसके बाद मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, और यहाँ पे बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पर्सन क्यू करता हूँ। तो बेसिकली आप लोगों को मैंने बताया था कि लिस्ट जो होती है वो आपकी क्यू को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होती है। तो इससे बच्चों क्या हो जाएगा कि आपकी ये फातिमा अहमद जो है ये लिस्ट की शक्ल में जो है ये क्या हो जाएंगे, ये बन जाएंगे। उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है हमारा ये क्यू जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। तो ये देखिएगा बच्चों, ये मेरी लिस्ट में बन गई, क्यू को मैंने लिस्ट में बना दिया, अहमद और फातिमा कर दिया। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से जो है सबसे पहले जो है फर्स्ट पर गेटिंग पर्सन फ्रॉम द क्यू करता हूँ, फर्स्ट पर्सन करता हूँ। और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन नाम से वेरिएबल बना दूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा क्यू डॉट क्यू, और इसके बाद इसकी इंडेक्स में 0 दे दूंगा, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो मुझे ये ज़रा देखिएगा, मेरा जो फर्स्ट पर्सन है वो मुझे फैच होके आ जाएगा, यानी कि मुझे पता चल जाएगा कि मेरी क्यू के अंदर जो है इस टाइम पे जो है आइटम मौजूद है, और जो पहला आइटम है वो मेरे पास कौन सा है बच्चों, वो मेरे पास जो है इस टाइम पे अहमद है। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि जी आपके पास जो है क्यू के अंदर जो है पहला जो आइटम था, पहला पर्सन जो था वो अहमद था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ डी क्यू करता हूँ। ठीक हो गया, डी क्यू पर्सन फ्रॉम द क्यू। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, और मैं लिख लेता हूँ रिमूव पर्सन विच इज इक्वल टू क्यू डॉट, मैं खाली यहाँ पे गेट करूँगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सो पर्सन विच रिमूव फ्रॉम द क्यू, तो वो आपके पास कौन सा हो जाएगा बच्चों, वो आपके पास हो जाएगा कि अहमद जो है वो आपका क्या हो गया है, वो आपका रिमूव हो गया। बच्चों इसको जो है मैं अभी के लिए कमेंट करता हूँ, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि मेरे कंपाइलर पे लोड पा रहा था, इस वजह से जो था वो हमें ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी।
तो ये देखिएगा बच्चों कि मेरा जो है इस क्यू में से अहमद जो है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं एक और जो है इसमें आइटम को ऐड कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं करता हूँ पुट करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, मैं सारा कर देता हूँ। और अब की बार जो है मैं क्या कर दूंगा, मैं एक और बना लेता हूँ वेरिएबल, और मैं लिख लेता हूँ अपडेटेड क्यू, और इसको मैं अब कर दूंगा लिस्ट में कर दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, क्यू डॉट क्यू कर दूंगा, और यहाँ पे जो है प्रिंट कर दूंगा कि मेरी जो है अपडेटेड क्यू जो है वो क्या हो गई है। तो पहले बच्चों मेरे पास क्या थी, बल्कि अब जो है मैं इसको भी यहाँ से करता हूँ, और अब ज़रा देखिएगा इसको मैं क्लियर करता हूँ, और यहाँ से आके मैं क्या करता हूँ, इसको अपडेट करता हूँ। तो यहाँ से देखिएगा कि पहले आपके पास क्यू जो थी वो अहमद और फातिमा थी, पहला पर्सन आपका अहमद था, तो आपने क्या कर दिया, आपने उसको रिमूव कर दिया। उसके बाद आपकी जो नई क्यू बन गई वो क्या बन गई, फातिमा और सारा बन गई, क्योंकि फातिमा 0 पर आ गया क्यू पे, और सारा जो है उसके बाद आके अपेंड हो गया। तो ये बच्चों हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास इस तरीके से क्यू की वर्किंग थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों से बस यही कहूँगा कि आप इसका साथ साथ प्रैक्टिकल ज़रूर परफॉर्म करें, क्योंकि इससे जो है आपकी क्यू, आप लोगों को क्यू की जो है और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। और अगर आप लोगों को फिर भी समझ ना आ रही हो तो आप चैप्टर नंबर 2 मेरा पाइथन प्रोग्रामिंग को जरूर देखें। ये बेसिकली सारी की सारी जो क्यू है, ये स्टैक इम्प्लीमेंटेशन थी, ये मैं पाइथन में कर रहा हूँ। तो पाइथन के चैप्टर नंबर 2 पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक एक टॉपिक के जो है प्रैक्टिकली परफॉर्म किए हुए हैं। आप वो वीडियोस देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली इन वीडियोस को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में जो ट्रीज होगा, और ये भी मैं इंशाल्लाह ताला बच्चों आप लोगों के लिए जो है बहुत ही जो है आसान और इंटरेस्टिंग लेख बनाने वाला हूँ। ठीक हो गया बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।